हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग रेस्पिरेशन का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोगों ने अभी एक ही वीडियो देखा है इसका, जिसमें अपन लोगों ने लंग्स का स्ट्रक्चर और विभिन्न जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं ये सब कुछ देखा था, है ना। और लंग्स, ह्यूमन लंग्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन देखा था, है ना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा, लंग्स कैसा होता है ना। और लैरिंग्स तक हम लोगों ने देखा था। फिर इसके बाद जो अपनी एयर पाइप होती है, ट्रैकिया, ट्रैकिया से, है ना, होते हुए जो एयर होती है वो लंग्स और फिर एल्वियोलाई में पास होती है। तो अब आगे इसी को स्टार्ट करते हैं, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इसमें लैरिंग्स से देखेंगे अब, है ना। ट्रैकिया के ऊपर एक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग लैरिंग्स या साउंड बॉक्स कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार की कार्टिलेज का बना हुआ होता है। उन कार्टिलेजनों के नाम भी याद रखने हैं हमको, उनके शेप, और वो कौन से कार्टिलेज की बनी है ये भी हमको देखना है। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं अब लैरिंग्स, है ना। चलिए, लैरिंग्स, इसे हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं। साउंड बॉक्स, साउंड प्रोड्यूस, इसके पास वोकल कार्ड है जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता ही है, आवाज निकलती है, और इसीलिए इसका नाम होता है साउंड बॉक्स। लैरिंग्स, लैरिंग्स की अगर आपको एक्चुअल लोकेशन देखना है तो लैरिंग्स कहाँ पर है, तो जैसे ये हमारा विंड पाइप होता है जिसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, ये ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के थोड़ा सा यहाँ पर एक कार्टिलेज से बना हुआ स्ट्रक्चर है ये लैरिंग्स, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स। इसका एक कार्टिलेज ऊपर की तरफ भी ऐसे निकला है जिसे इपीग्लॉटिस कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो इपीग्लॉटिस होता है वो भी लैरिंग्स का ही कार्टिलेज है, ठीक है। तो इपीग्लॉटिस, और ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया लैरिंग्स। और ये लैरिंग्स जो होता है मेड बाई डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज, ये विभिन्न प्रकार की कार्टिलेजों का बना होता है। कौन कौन सी इस पर कार्टिलेज है वो देखना है ना। ये जो होती है ये किसका बना होता है, मेनली इट इज मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज। कौन कौन सी कार्टिलेज है इसमें हमको ये देखना है। तो पहले नंबर की कार्टिलेज होती है जिसको हम लोग कहते हैं थायराइड कार्टिलेज, ये पहली कार्टिलेज है इसके पास, है ना। विभिन्न प्रकार की बनी है। फर्स्ट नंबर का नाम है थायराइड कार्टिलेज, दूसरी नंबर पहली नंबर की है। ये कैसी होती है, ये एक ही है, सिंगल होती है, सिंगल कार्टिलेज है, मतलब पेयर में नहीं है। कैसी है ये, सिंगल होती है, और इसका आकार जो होता है ये सी शेप होती है, सी शेप होती है। और इसका जो कार्टिलेज होता है वो हाइलिन कार्टिलेज होता है। कौन सा कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज। और इसकी आपको विशेषता पता होगी, ये ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज है। कौन, हाइलिन कार्टिलेज एक ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज है, मतलब इट इज लाइक ए, इट इज लाइक ए ग्लास, एक कांच की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। तो पहली आपको थायराइड कार्टिलेज है। लैरिंग्स की पहली कार्टिलेज का नाम है थायराइड कार्टिलेज, सिंगल होती है, सी शेप होती है, हाइलेन कार्टिलेज की बनी है। और हाइलेन कार्टिलेज जो होती है ये ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज होती है जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, और जैसे कि एक ग्लास से देखा जा सकता है इस प्रकार से इसका मैट्रिक्स होता है, ठीक है। चलिए, तो ये पहली हो गई हमारे पास इसका, जो कि क्या नाम था, थायराइड कार्टिलेज। दूसरी लिखेंगे क्रिक्वाइड कार्टिलेज, क्रिक्वाइड। तो दूसरी है हमारे पास क्रिक्वाइड कार्टिलेज। तो ये भी किसके पार्ट है, ये भी लैरिंग्स की दूसरी कार्टिलेज है जिसका नाम है क्या, क्रिक्वाइड कार्टिलेज। ये भी कैसी है, सिंगल है। कैसी है, जैसे ये सिंगल है ये भी सिंगल है, पेयर में नहीं है, आई मीन दिस इज इन सिंगल, ठीक है। ये इसका जो शेप है, ये इसका जो शेप है ये सर्कुलर होती है। कैसी होती है, तो क्रिक्वाइड कार्टिलेज
कैसी है, सर्कुलर है, गोल है, और इसे हम लोग सिग्नेट रिंग भी कहते हैं, सिग्नेट रिंग शेप भी कहते हैं। सिग्नेट रिंग का मतलब होता है नंगदार अंगूठी। कैसे, कभी हमने देखे हैं जैसे ऐसे ये सर्कुलर हो गया और बीच में एक ऐसे कभी कभी रिंग, ऐसे यहाँ पर कोई पत्थर रखा होता है तो इस तरह से दिखाई देती है, इसे हम लोग कहते हैं सिग्नेट रिंग शेप। तो ये किस प्रकार की होती है, सिग्नेट रिंग शेप होती है। और ये भी किसकी बनी हुई है, सेम हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई है। तो ये भी हाइलिन कार्टिलेज है, मतलब ये भी एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स इसका भी होगा। तो ये दो हो गई, अभी और भी हैं। तो पहली हमारी कौन सी हो गई, थायराइड कार्टिलेज, सिंगल है, सी शेप है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई है, ट्रांसपेरेंट होता है हाइलिन कार्टिलेज। दूसरी है क्रिक्वाइड कार्टिलेज, सिंगल ये भी होती है, इसका शेप सर्कुलर है और सिग्नेट रिंग शेप भी कहते हैं क्योंकि सर्कुलर के साथ इस तरह से है। और ये भी काहे की बनी हुई है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई है। ठीक है, चलिए तीसरी चलते हैं। तीसरी हमारे पास होती है एरेक्टिनॉइड कार्टिलेज, इसको नोट करिए, तीसरी चलते हैं। तीसरी हमारी लैरिंग्स की कार्टिलेज का नाम है एरेक्टिनॉइड कार्टिलेज, तीसरी है। एरेक्टिनॉइड कार्टिलेज, पहली कौन सी हो गई, पहली थायराइड हो गई, दूसरी कौन सी हो गई, कार्टिलेज क्रिक्वाइड हो गई। ये कैसी होती है रेटिनॉइड, ये वन पेयर है। देखिए मैंने क्या बोला इसको, ये वन पेयर है, पेयर मतलब जोड़ी में है। ये दो हैं, अगर नंबर की बात करें, ये सिंगल थी, एक ही एक है क्योंकि उसमें कोई पेयर नहीं लिखा हुआ है। ये कैसी होती है, तो रेटिनॉइड कैसी होती है, पेयर होती है, और ये पिरामिड शेप होती है। कैसी होती है, पिरामिड शेप, पिरामिड के आकार की होती है। और ये भी काहे की बनी हुई है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, ये भी हाइलिन कार्टिलेज की भी बनी हुई है। तो ये भी इनका याद रखना है इसका भी कि एरेटिनॉइड कैसी होती है। अभी वो दोनों जो थी वो कैसी थी, सिंगल, और ये वाली कैसी है, पेयर है। ठीक है, तो ये हो गई एरेटिनॉइड कार्टिलेज कितनी होती है, पेयर होती है, वन पेयर में होती है। ठीक है, तो इसको भी नोट करिए। और इसके बाद आगे चलते हैं, तीसरी के बाद नंबर 4 पर आएगी, इसको नोट करिए। 4 नंबर पे चौथी कार्टिलेज, उसको हम लोग कहते हैं कार्टिलेज ऑफ सैंटोरनी। ये कार्टिलेज ऑफ सैंटोरनी, ये भी कैसी होती है, ये भी वन पेयर है और ये बॉल शेप होती है। जैसे बॉल होती है गोल, वैसे ये भी क्या होती है, बॉल शेप होती है। और ये हाइलिन की नहीं बनी हुई है, ये बनी हुई है इलास्टिक कार्टिलेज की। इसकी बनी हुई है इलास्टिक कार्टिलेज की। तो ये भी कैसी है, पेयर में है। और इसे हम क्या कहेंगे कि ये कैसी है, वन पेयर है। अब देखिए ये कौन से नंबर की है, हमारी 4 नंबर है। और एक हम भूल जाते हैं हमेशा, और वो होती है इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस भी क्या है, एपिग्लॉटिस भी लैरिंग्स का ही कार्टिलेज है, तो उसे भूलना नहीं है। और हम यहाँ पर लगाएंगे इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस, है ना। और ये क्या है, एक कवर है ग्लॉटिस का, कवर ऑफ ग्लॉटिस, है ना, ढक्कन की तरह कार्य करता है। और ये भी इलास्टिक कार्टिलेज का बना है, मेड बाय इलास्टिक कार्टिलेज। और इसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग भी होती है, कवरिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, इस पर म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग भी होती है ना। तो अभी एक बार एक क्वेश्चन आ गया था, पीएनएसटी के एग्जाम में आ गया था कि लैरिंग्स में कितनी कार्टिलेज ऐसी हैं जो कि सिंगल हैं, आई मीन बोले तो पेयर में नहीं है ना। तो बच्चों को क्या लगा, अब ये तो इपीग्लॉटिस को हम लोग भूल जाते हैं कि लैरिंग्स, तो बच्चों को लगा कितनी आंसर जाएंगे, 2, है ना, पहली और दूसरी। लेकिन उसका आंसर क्या गया था, 3। 3 कैसे गया, इपीग्लॉटिस, क्योंकि ये भी कैसा है, सिंगल होती है, ये भी कैसी है, सिंगल है। तो ये हमारी बात हो गई किसकी,
ये हमारी बात हो गई लैरिंग्स की, कि लैरिंग्स में कौन कौन सी कार्टिलेज है, साउंड बॉक्स में क्या विभिन्न प्रकार के कार्टिलेज हैं, ये हम लोगों ने पता किया। चलिए इसके अलावा हम लोग देखते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, लंग्स, अपने लंग्स की कौन कौन सी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि अपने लंग्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है उसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं, है ना। लिखते हैं लंग्स प्रोटेक्ट बाय ए मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन अभी तो एक ही है, पर ये दो भागों में डिवाइड है, एक आउटर अलग है और दूसरा इनर अलग है। तो कैसे होती है देखिए, ट्रैकिया तक तो आप लोगों ने देखा ही, अभी इंटरनल स्ट्रक्चर लंग्स का भी इसके बाद में आपको बताता हूं। ट्रैकिया के बाद हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई दो भागों में, एक लेफ्ट और राइट में डिवाइड होगा, फिर इसके बाद इस तरह से हमारा लंग्स बनता था। अभी हम बात कर रहे हैं केवल प्रोटेक्टिव कवरिंग की। तो इसके बाहर ये जो लग गई, ये इस पर लगती है कौन सी लेयर है, ये यही है हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन। अब देखिए इसमें, है ना, तो मैंने पहले इसका नाम लिखा कि क्या है ये है प्लूरल मेम्ब्रेन। अब देखिए, जब हमने प्लूरल मेम्ब्रेन को और करीब से देखा तो हमें पता चला कि प्लूरल मेम्ब्रेन में दो मेम्ब्रेन लगी हुई हैं, है ना। प्लूरल मेम्ब्रेन कैसी है, डबल मेम्ब्रेनस है ये, और ये एक कैविटी बनाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी कहते हैं, प्लूरल कैविटी। तो ये इस प्रकार से डबल मेम्ब्रेनस है ना। तो ये बन गई हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन की आउटर, और ये हमारी हो गई कौन सी, इनर। तो ये दोनों मेम्ब्रेन ही हैं, और ये कैसी हो गई, ये प्लूरल, कॉमनली प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे। एक हो गई आउटर और एक हो गई इनर, और ये जो खाली स्थान बना, ये खाली स्थान, इसे हम नाम दे देंगे प्लूरल कैविटी। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है इसका नाम होता है प्लूरल फ्लूइड। जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है इसका नाम है प्लूरल फ्लूइड। क्या नाम है बोलिए इसका, प्लूरल फ्लूइड। अब ये जो आउटर होती है, ये आउटर वाली पेराइटल होती है। कैसी होती है, पेराइटल का क्या मतलब होता है, हमेशा आउटर जो होता है वो पेराइटल होता है, और इनर जो होता है ये हमेशा विसरल होता है। विसरल मतलब होता है वो मेम्ब्रेन जो ऑर्गन को टच करती है ना। ये क्या करती है, ऑर्गन को छूती है ना। तो देखो हमेशा इनर वाली ही छुएगी, क्योंकि लंग्स को छूने वाली कौन सी होगी, इनर। तो इनर हमेशा कौन सी होगी, विसरल, और आउटर को हम क्या कहेंगे, पेराइटल, प्लूरा भी कह देते हैं, है ना। आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा, या विसरल या फिर पेरोटोल, पेराइटल, ठीक है। और इसके बीच में क्या भरा हुआ है, ये प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है। अब सर ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, इसके कुछ काम भी हैं। क्या काम करता है प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड के कई सारे काम हैं। पहली बात तो ये है कि हम मान लीजिए खड़े हैं, कोई अगर बाहर से जर्क वगैरह लगते हैं, एक्सटर्नल जर्क लगते हैं, तो ये क्या है, लिक्विड होने के कारण उस जर्क को क्या कर देता है, रिड्यूस करता है ना। तो क्या करता है, हमें क्या करता है ये, प्रिवेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल जर्क, बाहरी झटकों से या बाहरी आघातों से बचाता है। इसके अलावा ये लुब्रिकेशन की तरह कार्य करता है, चिकनाहट। अब देखिए यहाँ पर हमारा छोटा सा हार्ट भी था, है ना। तो दोनों लंग्स के बीच में मान लीजिए हार्ट है, और अगर वहां लुब्रिकेशन नहीं होगा तो हम बार बार जब हिलेंगे ऐसे तो हो सकता है वहां फ्रिक्शन हो। तो ये फ्रिक्शन को भी क्या करता है, लुब्रिकेशन के कारण फ्रिक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये फ्रिक्शन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है ना। तो पहला क्या हो गया, एक्सटर्नल जर्क से। ये क्या करता है, मेक द लंग्स मॉइस्ट, है ना। फेफड़ों को क्या बनाए रखता है, ये नम बनाए रखता है, ताकि फेफड़े क्या ना हो जाएं, कहीं सूख ना जाएं। तो ये, और प्रोटेक्शन तो फिर है ही है, तो लास्ट में इसका काम हो गया प्रोटेक्शन।
तो ये प्रोटेक्शन करेगा, बाहरी आघातों से बचाएगा, कुछ जर्क लगेंगे उनसे बचाएगा, एक लुब्रिकेशन की तरह कार्य करेगा, चिकनाहट की तरह, स्नेहक की तरह कार्य करता है, फ्रिक्शन जिससे रिड्यूस हो सकता है, मेक द लंग्स मॉइस्ट, फेफड़ों को नम बनाए रखता है, और इसका मतलब कि ये कुल मिलाकर के एक प्रोटेक्शन की तरह कार्य करता है ना। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है, या ये जो प्लूरल फ्लूइड है, इसे हम बात करें कि एक कॉमन बैक्टीरिया होता है, टीबी बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, उसमें मोस्ट कॉमन जो टीबी होती है ना, मोस्ट कॉमन टीबी जो होती है वो लंग्स की ही होती है। तो मोस्ट कॉमन टीबी जब लंग्स की होती है, तो अगर कभी कभी बैक्टीरिया अटैक के कारण भी प्लूरल फ्लूइड का जो अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड इंक्रीज, क्या हो जाता है, अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट जो होता है इंक्रीज हो जाता है ना। इस कारण से हम इस बीमारी का नाम देते हैं प्लूरेसी, क्या कहते हैं इसे, ये बीमारी कहलाती है प्लूरेसी, क्या कहलाती है, इसे नॉर्मल सी बोलचाल भाषा में हम लोग कहते हैं फेफड़े में पानी, फेफड़े में पानी। तो क्या होता है कि जैसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, अगर फेफड़े वगैरह में अटैक करता है तो प्लूरल फ्लूइड के अमाउंट को बढ़ा देता है इन्फेक्शन करके, जिससे कि जब ये क्या होगा, जैसे इसमें लिक्विड आया तो इसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और हम अपना जो ये हार्ट है दोनों लंग्स के बीच में, इस पर प्रेशर पड़ने लगता है तो चेस्ट पेन होता है। जब हम इसका एक्सरे कराते हैं तो पता चलता है प्लूरेसी हो गई है। प्लूरेसी क्या है, इस प्लूरल फ्लूइड के अमाउंट का बढ़ जाना ही प्लूरेसी कहलाता है, और इसे हम लोग नॉर्मल सी बोलचाल भाषा में ये भी कहते हैं कि फेफड़े में पानी भर गया है। तो फेफड़े में पानी भरना प्लूरेसी कहलाता है, जो कि नॉर्मली बैक्टीरिया वगैरह के अटैक के कारण हो सकता है। फिर इसकी जांच करवाते हैं, अगर इसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है तो फिर जो टीबी का ट्रीटमेंट चलता है 6 to 8 मंथ, डॉट्स वगैरह, वो फिर दवाइयां चलाई जाती है ना। तो ये है लंग्स की प्लूरल। अब हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, इसके अंदर चलते हैं, और कुछ अब ये जैसे ट्रैकिया हो गया, अब इसके अंदर हमें फाइनली एल्वियोलाई तक पहुंचाना है। क्या, एल्वियोलाई तक किस प्रकार से पहुंची एयर, वो देखना है। अब हम लोग देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। चलिए तो इसको देख लेते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है लंग्स का। इसको बना लीजिए, ये प्लूरल मेम्ब्रेन थी, बाहर की मेम्ब्रेन, थोड़ा अंदर देख लेते हैं। चलिए अंदर देख लेते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, लंग्स की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो सर ट्रैकिया से ही स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया पे ये जो रिंग लगी हुई है ट्रैकियल रिंग, इनका काम होता है कि ट्रैकिया को पिचकने से रोके, है ना, नहीं तो ट्रैकिया क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो ये है हमारा ट्रैकिया, और ये जो रिंग लगी हुई है इनको हम लोग कहते हैं ट्रैकियल रिंग, क्या कहते हैं इनको, ट्रैकियल रिंग। यहाँ पर फिफ्थ वर्टिब्रा होता है, फिफ्थ वर्टिब्रा से ये मान के चलेंगे आप कि यहीं से ये हमारे लंग्स दो पार्ट में डिवाइड होंगे, है ना, लेफ्ट में और राइट में, और इन्हें हम कहेंगे, इसका नाम होता है प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या नाम है इसका, प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये पहला है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। और इस प्राइमरी ब्रोंकाई में भी इस तरह की रिंग हैं, जिनका अगर आपसे कोई काम पूछे तो आपको यही बताना है कि ये कोलैप्सिंग से बचाती हैं या फेफड़े को, ये ट्रैकिया को पिचकने से रोकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लेफ्ट है और उधर राइट है ना, इसका नाम अभी रखते हैं। और इस प्रकार से ये हमारा लंग्स जो है, जैसे एक तरफ रहेगा वैसे ही दूसरी तरफ भी रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से लंग्स, ये कार्डियक नोच बन गई और ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, अभी हमने आपको बताया, प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये हो गई हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई। इसके बाद ये आगे चल करके इसकी जो ब्रांचेस बनेंगी, इसका नाम हम रखेंगे
सेकेंडरी ब्रोंकाई। आगे चल करके और ब्रांच बनेंगी जिसका नाम हम रखेंगे, इसका नाम हम रखेंगे टर्सरी ब्रोंकाई। चलिए, तो ये तीन ही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसके बाद चलते हैं, तो इसके बाद के स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होते हैं उनका नाम होता है इनिशियल ब्रोंकियोल। तो अभी स्टार्ट होगा इनिशियल ब्रोंकियोल। इसके बाद इनिशियल के बाद टर्मिनल आएगा, तो क्या चालू होगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो चालू हो जाएगा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा, इसका नाम होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। तो ये तीन हो गए, पहले ये तीन। तो इनिशियल ब्रोंकियोल्स में कौन कौन हुआ, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। इसके बाद चालू हो जाएगा, इसके बाद चालू होगी एल्वियोलर डक्ट। क्या चालू होगी यहां से, एल्वियोलर डक्ट। तो ये हो गई एल्वियोलर डक्ट। इसके बाद चालू होता है, एल्वियोलर डक्ट के बाद एल्वियोलर सैक। सैक क्या होते हैं, बहुत सारे गुच्छे एल्वियोलाई के सैक कहलाते हैं। और इसके बाद फाइनली एयर हमारी पहुंचेगी एल्वियोलाई में। तो फाइनली एयर कहाँ पहुंचती है, एल्वियोलाई में पहुंचती है। अब अगर हमें, तो हमारे ये कहाँ से चालू हुआ, देखिए ट्रैकिया से। तो ट्रैकिया कहाँ तक है, फिफ्थ वर्टिब्रा के बाद ये जो होता है अपना दो भागों में डिवाइड हो गया, जिसे हमने पहला नाम दिया प्राइमरी ब्रोंकाई, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी। इसी प्रकार ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स बनते हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और इसके बाद एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई। एल्वियोलाई सिंगल एक है और ये उनका क्या है कि ये इनका ग्रुप है, तो ग्रुप को क्या कहेंगे, एल्वियोलर सैक। तो और एक अगर है, जैसे ये ग्रेप्स है तो ये ग्रेप है, ग्रेप माने एक और ग्रेप्स माने अंगूर का गुच्छा। तो इस प्रकार से फाइनली जो एक्सचेंज होगा गैस का, एक्सचेंज जो होगा वो कहाँ होगा, एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई ही हमारे फेफड़े की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, है ना, क्रिया संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है अपने फेफड़े की। मतलब लंग्स में एल्वियोलाई ही महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज कौन करवाएगा, गैसियस एक्सचेंज करवाएगी तो कौन करवाएगी, एल्वियोलाई करवाएगी। चलिए अब इसको देख लेते हैं कि फाइनली हमारी एयर कहां से कहां गई, है ना। चलिए देख लेते हैं, तो इसे मिटा देता हूं, आपको इसको बनाना है। और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फाइनली कहां कहां अपनी एयर गई, है ना। इसे बना लीजिएगा, वीडियो रोक करके बढ़िया समझ करके। तो सबसे पहले पाथ की बात करते हैं, तो कहाँ गया सबसे पहले, सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, है ना, कौन से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। फिर नेजल पैसेज, और इसके बाद हम गए कहाँ, फेरिंग्स। इसके बाद इसके बाद गए लैरिंग्स। इसके बाद ट्रैकिया। इसके बाद ट्रैकिया कहाँ गया, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हुआ, सॉरी प्राइमरी ब्रोंकाई में। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हुआ सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर सेकेंडरी डिवाइड हुआ टर्सरी ब्रोंकाई में, फिर इसके बाद आया इनिशियल ब्रोंकियोल्स, इसके बाद हुआ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, इसके बाद हुआ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, इसके बाद चालू हुआ एल्वियोलर डक्ट,
फिर हुआ एल्वियोलर सैक, और फाइनली कहाँ पहुंच गई? एल्वियोलाई, जहां हमें एयर को पहुंचाना था। अब इस एल्वियोलाई में होगा गैसियस एक्सचेंज, और गैसियस एक्सचेंज में दो प्रोसेस आएंगी हमारी, जिसमें हम एक बार ब्रीदिंग में सांस लेते हैं एटमॉस्फेयर से, इंस्पिरेशन, और एक सांस छोड़ते हैं, एक्सपिरेशन। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि लंग्स के पास इसकी खुद की कोई एक्टिव मसल है ही नहीं जिससे खुद फूले या पिचक सके, है ना। तो ये क्या करता है, ये फिजिक्स के रूल का फॉलो करता है। और ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के पास जो मसल्स होती हैं, फ्रेनिक मसल, फ्रेनिक मसल की सहायता से, और इंटरकॉस्टल मसल जो दोनों रिब्स के बीच में होती हैं, इनकी हेल्प से जो होता है अपना फेफड़ा ब्रीदिंग की मैकेनिज्म करता है ना। जो अपना ये डायफ्राम है, इसकी फ्रेनिक मसल डायफ्राम को ऊपर और नीचे करती है, जिससे कि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता और घटता है, और इस कारण से एयर अंदर आती है और एल्वियोलाई की एयर वापस जाती है। तो ये सारी मैकेनिज्म अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से जब आप समझे रहेंगे तो आपको आगे के सारे वीडियो समझ में आते जाएंगे। तो 1 बाय 1 ही वीडियो को देखिए, है ना। ऐसा ना करिए कि हम सर दूसरा देख लेते हैं वीडियो, तीसरा देख लेते हैं। जो सीक्वेंस डले हुए हैं सीक्वेंस से देखिए, पहले पहला देखें, फिर दूसरा देखें, फिर तीसरा देखें। इसकी भी नोट्स बनाइए, तैयार करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। ओके बाय।